गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग वर्डेंट को ट्राई करेंगे और देखेंगे कि ये एआई एजेंटिक कोडिंग एनवायरनमेंट कितना इफेक्टिव है। मैंने इस चैनल में कई बार वर्डेंट की बात की है पहले भी, बट हम लोगों ने इसको ट्राई आउट अभी तक नहीं किया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डेंट, जो कि दो पार्ट्स में है, एक तो है इनका डेस्कटॉप ऐप, दूसरा है वीएस कोड एक्सटेंशन, उसको ट्राई आउट करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह के फीचर्स इसके अंदर ऐसे हैं जो कि और किसी एआई एजेंटिक कोडिंग एनवायरनमेंट में देखने को नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट ये जो मल्टीपल एजेंट्स को स्पिन करने का फीचर एंटी ग्रेविटी में हम लोगों को देखने को मिलता है, वो वर्डेंट से ही लिया गया है। वर्डेंट वाज द फर्स्ट वन एज फार एज आई नो जो कि इस फीचर को लेकर आया। तो हम लोग देखेंगे इस चीज को और ये भी देखेंगे कि इसके अंदर वर्क ट्री का फीचर होता है जो कि गेम चेंजिंग है और मैंने किसी दूसरे एआई एजेंटिक कोडिंग एनवायरनमेंट में ये फीचर नहीं देखा। तो वर्डेंट के लिए एक वीडियो तो बनता है। लेट्स ट्राई इट आउट। लेट्स मूव ऑन टू अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड वर्डेंट को इंस्टॉल करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे, जिसमें कि आप लोग वर्डेंट की वेबसाइट पे आओगे। नंबर 1 परफॉर्मेंस ऑन SWE बेंच वेरीफाइड, बिल्ड इन पैरेलल। अब यहाँ पर आप देखो कि ये लोग लिमिटेड टाइम फ्री ट्रायल देते हैं, विच इज़ ग्रेट यार। मेरे हिसाब से जितने टाइम तक आप लोगों को इस तरह के ट्रायल्स, इस तरह के ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं AI टूल्स में, आप लोगों को ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म में ये सारे AI टूल्स पेड होने वाले हैं। और आज की तारीख में अगर आप लोगों को कुछ ट्राई आउट करने के लिए मिलता है तो देयर इज़ अ चांस कि आप लोगों को वो भा जाए, मतलब कि आपके वर्क फ्लो में वो फिट हो जाए। तो फ्री में ट्राई अगर करने को मिल रहा है, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी AI टूल की बात कर रहा हूँ। विद दैट सेड, लेट्स इंस्टॉल वर्डेंट की डेस्कटॉप ऐप एंड वर्डेंट की VS कोड एक्सटेंशन। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताता हूँ कि वर्डेंट की डेस्कटॉप ऐप एंड VS कोड एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस है। तो कुल मिला के होता क्या है कि जो वर्डेंट की डेस्कटॉप ऐप होती है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर चलती है, और जो वर्डेंट की VS कोड एक्सटेंशन होती है वो आपके VS कोड में एक एक्सटेंशन की तरह काम करती है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक करें एंड ये इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा। ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ एंड फास्ट फॉरवर्ड करके सीधा वापस आता हूँ। अब मैंने वर्डेंट की डेस्कटॉप ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। इससे पहले कि मैं इसको खोलूं, मैं आ जाता हूं एक फोल्डर के अंदर और मैं इस फोल्डर को खोलने वाला हूं VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर मैं इसको खोलूंगा और वर्डेंट की जो VS कोड एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल करूंगा। तो मैं एक्सटेंशंस पे आऊँगा और यहाँ पर वर्डेंट सर्च करूँगा, इसको इंस्टॉल करूँगा, ट्रस्ट एंड इंस्टॉल, एंड ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक VS कोड एक्सटेंशन ही है। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाती है, आप देखो यहाँ पर आप लोगों को एक वर्डेंट करके टैब देखने को मिल रही है। बाय द वे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको साइन इन करने को बोलेगा, तो मैं इसको खोलता हूँ एंड यहाँ पर मैं अपने वर्डेंट अकाउंट में साइन इन कर लेता हूँ। तो मैं इसको साइन इन करता हूँ एंड वापस से ये मेरा VS कोड खोल देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कह रहा है अलाउ करना चाहते हो टू ओपन दिस URL, ओपन, और यहाँ पर मैं लॉग इन हो चुका हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो मैं लॉग इन हो चुका हूँ। अब यहाँ पर ये जो VS कोड एक्सटेंशन है वो बिल्कुल एक VS कोड के एक्सटेंशन की तरह काम करेगी, यानी कि ये आप लोगों के इस VS कोड को कॉम्प्लीमेंट करेगी। आप लोगों का जो अपना VS कोड IDE है वो तो IDE वही रहेगा, उसी के साथ साथ आपको ऐड ऑन वर्डेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर 3 मोड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एजेंट, प्लान और चैट। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हो कि आप इसको मैनुअली एक्सेप्ट करवाना चाहते हो, ऑटो रन करवाना चाहते हो, या फिर आप सारे ऑपरेशन करवाना चाहते हो AI से ही। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर इसको बता सकते हो। अब जैसे मान लो मैं इसको बोलता हूँ क्रिएट अ Next.js 14 ऐप फॉर एन इनवॉइस जनरेटर, क्रिएट जस्ट द बैकएंड, सॉरी फ्रंट एंड, एंड मैं इसको प्लान मोड में बताऊंगा और मैं एंटर मार दूंगा। और आप देखो यहाँ पर ये वर्डेंट जो है कोड जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर देखो फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसकी इंटेलिजेंस काफी अच्छी लगी। मुझे Next.js 15 बोलना चाहिए था वैसे इसको, पर ठीक है, लेट्स से मैं Next.js 14 में बनाना चाहता हूँ। अभी मुझसे पूछ रहा है कि भाई व्हाट कोर फीचर्स शुड द इनवॉइस जनरेटर इंक्लूड, मतलब क्या फीचर्स आपको चाहिए। जैसे कि एक इंजीनियर आप लोगों से पूछेगा, आपको यार मुझे ये चाहिए, वो पूछेगा भाई तुम्हें क्या क्या फीचर्स चाहिए। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो प्लान मोड काफ़ी इन डेप्थ है इनका कंपेयर टू अदर AI टूल्स। तो ये मैं कहूँगा कि एक हाईलाइट ऑफ द प्रोडक्ट है, मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा फीचर है जो आप लोगों को और AI टूल्स में देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ऐड और एडिट कर पाएँ आप इनवॉइस आइटम्स, क्लाइंट कंपनी की इन्फॉर्मेशन भर पाएँ, टैक्स डिस्काउंट डिटेल्स, PDF एक्सपोर्ट भी मुझे चाहिए। लोकली मैं नहीं करना चाहता सेव, मल्टीपल इनवॉइसेस थी ना, मैं टेलविंड CSS यूज़ करना चाहता हूँ, टाइपस्क्रिप्ट मैं नहीं यूज़ करना चाहता, मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहता हूँ। मैं सबमिट करूँगा और ये यहाँ पर जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। इनफैक्ट प्लान को जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। अभी ये जस्ट येट कोड को जनरेट करना स्टार्ट नहीं करेगा। अब ये कह रहा है कि भाई देखो टेक स्टैक हम ये यूज़ करेंगे, कोर फीचर्स ये रहेंगे, UI स्ट्रक्चर ये रहेगा, PDF एक्सपोर्ट के लिए एक बटन बना रहा हूँ। तो मैं कहूँगा जनरेट करो भाई प्लान। अब आप यहाँ पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में देख सकते हो कि क्या प्लान इसने जनरेट किया है। ये कह रहा है कि भाई देखो हम एक मॉडर्न
रिस्पॉन्सिव इनवॉइस जनरेटर एप्लीकेशन बना रहे हैं Next.js 14 से, जिसमें ऐप राउटर होगा, जावास्क्रिप्ट होगी, टेलविंड CSS होगा। ये बेसिकली प्रॉम्प्ट है जो कि ये देने वाला है AI को। और यहाँ पर आप देखो इसने क्या किया है कि एक ग्राफ जनरेट किया है जिसमें ये कह रहा है कि भाई देखो एक Next.js ऐप है जो यूज़ करने वाली है इनवॉइस फॉर्म कंपोनेंट को डायरेक्टली और इनवॉइस प्रीव्यू कंपोनेंट को, एंड इन टर्न ये कंपोनेंट्स इन सेक्शंस को कंटेन करेंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसने टास्क लिस्ट दी हुई है और यहाँ पर फाइनली हमारे फीचर्स को दिखाते हुए स्टेट वगैरह भी डिफाइन की हुई है। काफी इन डेप्थ प्रॉम्प्ट मैं कहूंगा ये है। और मैं स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करूंगा एंड लेट्स सी कि ये जनरेट करता है अच्छे से कि नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने कमांड्स वगैरह फायर करना शुरू कर दिए, काफी काम इसने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर 0 आउट ऑफ 8 टू डूज इसने बनाए हैं। अब अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं रुकूंगा, इसका वेट करूंगा, नहीं, मैं इसका वेट नहीं करूंगा। अब जितनी देर में ये रन हो रहा है मैं आप लोगों को इसके एक दो फीचर्स और बताता हूँ। तो वर्डेंट की इस एक्सटेंशन को अगर आप लोग खोलेंगे एंड लेट्स से मुझको एक फ्रंट एंड बनवाना है, मैं बोलूँगा यूजिंग HTML एंड CSS क्रिएट मी अ फ्रंट एंड ओनली फॉर अ ब्लॉग ऐप। ठीक है, मान लो मेरा सिंपल सा यहाँ पर प्रॉम्प्ट है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, तो मैं प्लान मोड में आऊँगा यहाँ पर और मैं यहाँ पर प्लान रूल्स दे सकता हूँ। मैं इसको फ्रंट एंड प्लान रूल दे सकता हूँ कि मतलब यार मुझे सिर्फ फ्रंट एंड बनवाना है, तुमसे और ज़्यादा दिमाग मत लगवाना। तो ये एक प्लान रूल है इसका, तो ये सिर्फ फ्रंट एंड बनाएगा। अब मान लो मैंने इस प्लान को बनाकर सबमिट किया, मैं इसका वेट करता हूँ और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसके साथ फर्दर चैट कर सकते हो प्लान को रिफाइन करने के लिए। अभी कह रहा है कि भाई देखो मुझे पेजेस बताओ और मुझे डिज़ाइन बताओ और शुड द ब्लॉग बी रिस्पॉन्सिव, ये बता रहा है, ये मतलब पूछ रहा है मेरे से, मुझे बताना है। तो मैं इसको बोलूँगा ये और डिज़ाइन मुझे मॉडर्न एंड मिनिमल चाहिए और यहाँ पर फुली रिस्पॉन्सिव चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ एंड लेट्स से मैं यहाँ पर सब्सक्राइब न्यूज़लेटर फॉर्म यहाँ पर करूँगा और मैं यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर सकता हूँ और मैं इसको बोल सकता हूँ क्रिएट लॉग इन एंड साइन अप पेजेस एज वेल। ठीक है, मान लो मैंने ये चीज़ लिखी और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि क्या इसने ऑलरेडी तो नहीं बोल रखी ये चीज़, नहीं बोल रखी है, तो मैं सबमिट करूँगा और मैं सबमिट करके इसको बोल सकता हूँ कि भाई देखो ये करो और एक नया प्लान बनाओ। तो ये प्लान प्रीव्यू मुझे बना कर दे रहा है। अब एक बार AI ने ऑलरेडी प्लान ड्राफ्ट कर दिया, ठीक है, मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसको रिफाइन करो। तो फिलहाल के लिए मैं इसको जनरेट प्लान बोलता हूँ, ये प्लान जनरेट करेगा। और एक बार प्लान इसने जनरेट कर दिया, मान लो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने कहा कि यार इसमें मुझे इसका जो आर्किटेक्चरल ओवरव्यू है वो कुछ खास नहीं लगा। मान लो मैं कहता हूँ कि यार तुमने जो ये इमेजेस के नाम रखे हैं ना, इनके नाम बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि IMG1 IMG2, या मैं बोलूँगा कि जो इनके इमेज नेम्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, सिंप्लीफाई करो। तो मैं इसको फर्दर चैट करके बोल सकता हूँ और मैं कुछ इस तरह की बात इसको बोल सकता हूँ कि फर्दर सिंप्लीफाई माई इमेज नेम्स, और मैं यहाँ पर प्लान पर एडिट करके इसको एडिट भी कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैं एडिट पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर इसको एडिट कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पर मान लो मैं हटा सकता हूँ, इसको यहाँ पर कुछ और लिख सकता हूँ और ये सारे काम मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर आप लोग वर्डेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग इनकी इस डॉक पेज को देखना चाहेंगे जिसमें इन्होंने सब कुछ बता रखा है स्टेप बाय स्टेप। तो वर्डेंट के जो डॉक्स हैं उसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट उसको जरूर करना। तो ये इसके कुछ ओवरऑल फीचर्स हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हो। अब मैं वर्डेंट की डेस्कटॉप ऐप आप लोगों को दिखाता हूँ, चलते हैं वर्डेंट की डेस्कटॉप ऐप में। अब इन माय ओपिनियन वर्डेंट ऐप के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखने चाहिए। और स्टार्ट करते हैं इसके सबसे बड़े हाईलाइट से, जो कि है पैरेललिज्म। आप पैरेलली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले आप लोगों को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाकर दिखाऊंगा और उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट को एंड टू एंड बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार मेरे दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं उनकी मैं एप्स बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो मैंने वर्डेंट प्रोजेक्ट्स के नाम से एक फोल्डर बना लिया और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मेरे दिमाग के अंदर जो जो आइडियाज आ रहे हैं ना सॉफ्टवेयर को लेके, वो सारे मैं वर्डेंट को दे दूंगा और बोलूंगा बनाओ बैठ के इनको। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि आप लोग होम पेज यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, सेलेक्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा, इसके बाद मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ बेसिकली मैं क्या करूंगा कि ये जो हमारे वर्डेंट प्रोजेक्ट्स वाला फोल्डर है इसके अंदर जाऊंगा और इसके अंदर मैं एक नई डायरेक्टरी बनाऊंगा और इसके अंदर इसका नाम मैं रखूंगा लेट्स से PDF यूटिलिटी। ठीक है, और मैं यहाँ पर सेलेक्ट डायरेक्टरीज कर दूंगा और यहाँ पर आप देखो इसने एक नया वर्डेंट प्रोजेक्ट बना दिया है इस फोल्डर के तौर पे। अब ये फोल्डर अलग है, वर्डेंट प्रोजेक्ट अलग है। वर्डेंट प्रोजेक्ट के अंदर आपकी सारी चैट हिस्ट्री, इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्टेक्स्ट है वो सब ये सेव करके रखता है। वर्डेंट ऐप आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर चलती है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा create a PDF utility app which is capable of editing, merging and doing other things। मैं बोलूँगा डे टू डे थिंग्स विद PDF और ये करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ Gemini 3 Pro प्रीव्यू का। ओके दैट्स गुड, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे हम और भी मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं एंड लेट्स गो,
लेट्स गो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एजेंट मोड सेलेक्ट किया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट मैंने दिया नहीं है, इमेजेस फाइल्स भी नहीं दी है। आप लोग बाय द वे इमेजेस दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर इमेज को यूज़ करके बनाना है, तो ये और एक्यूरेटली आप लोगों के लिए काम करेगा। अब मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा बैठ के कि यार ये बना रहा है, मैं रादर क्या करूँगा, यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट खोल लूँगा। नाउ दिस इज समथिंग जो कि काफ़ी बढ़िया है वर्डेंट ऐप के बारे में। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो, आप एक दूसरा प्रोजेक्ट बना लो। लेट्स से मेरे दिमाग में एक और आइडिया आता है, मैं कहता हूँ यार एक काम करते हैं कि क्यों ना एक नोट्स ऐप बनाते हैं, नोट्स ऐप, ठीक है। और नोट्स ऐप किस तरह की बनानी है मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। तो यहाँ पर अभी हमारा दूसरा प्रोजेक्ट खुल गया है, ये प्रोजेक्ट तो हमारा काम कर रहा है, ये दूसरा प्रोजेक्ट खुल गया हमारा। मैं इसको बोलूँगा क्रिएट अ स्टिकी नोट्स ऐप वेयर आई सी 3 कॉलम्स, वेयर आई हैव 3 कॉलम्स। और मेरे कॉलम्स होने वाले हैं पेंडिंग, डूइंग एंड डन। आई शुड बी एबल टू ड्रैग एंड ड्रॉप sticky notes into any of these 3 columns, ठीक है। और समझ लो मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। और मैं इसको बोलूँगा बाय डिफॉल्ट आई वॉन्ट माई स्टिकी नोट टू बी इन द पेंडिंग कॉलम बाय, ठीक है, बाय डिफॉल्ट लिख दिया मैंने। बाय डिफॉल्ट आई वॉन्ट माई स्टिकी नोट टू बी इन द पेंडिंग कॉलम आफ्टर क्रिएशन, गिव अ क्रिएट न्यू नोट एट द टॉप, नोट बटन एट द टॉप, एंड मैं इसको बोलूँगा गो। तो यहाँ पर आप देखो 2 प्रोजेक्ट्स में मेरे काम चालू है, एंड द थिंग इज कि मैं एक और प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। एंड इस तरह का इनसेन लेवल का पैरेललिज्म इज समथिंग आई लव अबाउट दिस ऐप, एंड मैंने पर्सनली किसी दूसरे एआई कोडिंग एजेंट में नहीं देखा। डेफिनेटली टोकन्स ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, और एआई साइड ऑफ थिंग्स से देखा जाए इसको तो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, बट अगेन आप लोगों का काम भी इतना ज़्यादा, पहले टाइम इज़ मनी, और आप लोगों का टाइम बचेगा तो कितनी अच्छी चीज़ है। मतलब मैं लिटरली बैठकर 100 ऐप्स पर एक साथ काम कर सकता हूँ, जिस तरह से ह्यूमन माइंड काम करता है कि यार आप अभी ये कर रहे हो, अभी खाना बना रहे हो, कल आप फुटबॉल खेलने चले गए, थोड़ी देर के बाद आपने कुछ और कर लिया, आप ऐसे स्विच कर सकते हो लिटरली। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है। नाउ लेट्स से मैं एक और ऐप बनाता हूँ, और वो ऐप है, क्या है आई डोंट नो, मे बी वो एक डॉक ऐप है, बेसिक डॉक ऐप। और मैं बोलूँगा कि I want to create a very basic version of Google Doc. It should be, और यहाँ पर देखो स्टिकी नोट्स वाला टास्क कंप्लीट हो गया है। मैं इसको बोलता हूँ It should be a very basic text editor, और इसको हम Google Doc ना बोले तो अच्छा रहेगा, version of online notepad. It should be a very basic text editor where I can write and save txt files, ठीक है। और मैं इसको गो कर दूंगा, एंड यहाँ पर आप देखो कि मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई जो स्टिकी नोट्स ऐप है वो आपका काम कंप्लीट, आई हैव क्रिएटेड अ स्टिकी नोट्स ऐप, कि इसने मेरी ऐप बना दी। ये कह रहा है कि यू कैन नाउ ओपन index.html। चलो देखते हैं इसको खोल के। मैं ओपन इन एक्सप्लोरर करता हूँ, ठीक है। ओपन इन एक्सप्लोरर करने से क्या होगा कि मेरा ये पर्टिकुलर फोल्डर खुल जाएगा, एंड लेट्स डू वन थिंग, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर PDF यूटिलिटी ऐप भी इसने मेरी बना दी है, बट अगेन लेट्स वेट, ठीक है, लेट्स वेट। एंड यहाँ पर आप देखो, ओ वाओ आई लव इट। इतनी जल्दी बना दिया इसने, लिटरली मैंने एडिट भी नहीं किया है इतना ज़्यादा, बहुत जल्दी इसने बना दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। अब मैं बोलता हूँ कि वर्क ऑन PDF यूटिलिटी एंड्रॉयड ऐप, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप, एंड ओके, आई जस्ट होप इट वर्क्स, एंड आई एम इम्प्रेस्ड यार, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या ये लोकल स्टोरेज में सेव कर रहा है, यानी मैं रीलोड करूँ तो नहीं, रीलोड करने पर ही परसिस्ट नहीं कर रहा है चीज़ों को। तो मैं इसको बोलूँगा कि लोकल स्टोरेज यूज़ करो और परसिस्ट करो चेंजेस को। यूज़ अ लोकल स्टोरेज एंड परसिस्ट माई चेंजेस। तो मैंने इसको बोला ये, एंड जब तक ये काम कर रहा है मैं अपनी दूसरी ऐप में जा सकता हूँ, जो कि है PDF यूटिलिटी ऐप। इसने यहाँ पर बोला है कि भाई देखो आप स्ट्रीमलेट रन app.py करके इसको चला सकते हो, ठीक है। लेट्स ओपन एक्सप्लोरर, एंड मैं बाय द वे यहाँ पर टर्मिनल भी चला सकता हूँ, बट मैं ना थोड़ा इंडिपेंडेंट रखूँगा चीज़ों को, मैं उसको AI कोडिंग एजेंट के तौर पर ही यूज़ करूँगा, और टर्मिनल को यहाँ पर चलाऊँगा। और एक काम करता हूँ कि ये कमांड यहाँ से लेकर आता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर आप देखो स्ट्रीमलेट रन app.py। अब ये कह रहा है कि अपना ईमेल डालो, एंड यहाँ पर PDF यूटिलिटी प्रो, ओके आई लाइक इट, मर्ज, रोटेट, स्प्लिट, मेटा डेटा, एंड यार इसकी स्पीड बहुत फास्ट है यार। Gemini 3 Pro अमेजिंग, प्लस द वे वर्डेंट इज यूजिंग इट पैरेलली, आई एम अमेज्ड। मैं सोच रहा हूँ कि यार इन लोगों का बिल कितना आता होगा APIs का। ये लोग मतलब
अनलिमिटेड आप लोगों को दे रहे हैं यूज़ करने के लिए। डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हो आप लोग नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके Wordin.ai Wordin की वेबसाइट पे जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। बट लेट्स सेलेक्ट अ फाइल। यहाँ पर मेरे पास एक क्लास 10 प्रैक्टिकल फाइल क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है और मैं इसको रोटेट पीडीएफ कर सकता हूँ और मैं मर्ज पीडीएफ कर सकता हूँ, मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, मैं मेटा डेटा चेंज कर सकता हूँ। लेट्स डू अ स्प्लिट। और यहाँ पर मैं ये सेलेक्ट करूँगा एंड मैं बोल रहा हूँ कि मैं 8 पेजेस में से लेट्स से 1 to 4, ठीक है, ये रखना चाहता हूँ। एंड स्टार्ट पेज में मान लो 3 रखना चाहता हूँ, ठीक है, 3 to 5 रखना चाहता हूँ। और एक्सट्रैक्ट पेजेस में करूँगा डाउनलोड एक्सट्रैक्टेड पीडीएफ एंड यस इट वर्क्स, इट वर्क्स। बाय द वे मैं आप लोगों को खोलकर दिखाना चाहता हूँ ओरिजिनल पीडीएफ। तो अगर मैं आप लोग को ओरिजिनल पीडीएफ दिखाऊं तो इट लुक्स लाइक दिस, इट लुक्स लाइक दिस एंड एक्सट्रैक्टेड पेज 3 to 5 कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। आप देखो यहाँ पर Q3 और यहाँ पर देखो Q3, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेज नंबर 5 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मेरा पेज नंबर 5 यहाँ पर है, देखो क्लास 10 बी मार्क्स, यहाँ पर क्लास 10 स्कोर, क्लास 10 बी मार्क्स, क्लास 10 स्कोर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। नाइस, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। एंड फाइनली ये जो बेसिक डॉक ऐप है इस पे ये अभी भी काम कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने इसको बोला था कि आप इसको लोकल स्टोरेज से परसिस्ट करो। हम देखते हैं कि क्या इसने लोकल स्टोरेज से परसिस्ट किया है इसको कि नहीं किया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आ जाऊँगा अपनी इस नोट्स ऐप में एंड index.js में मैं देखूँगा कि लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा है कि स्टडी, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा है ईट। मान लो मैं खाना भूल जाता हूँ, मैं खा रहा हूँ तो मैं डूइंग करूँगा और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पर जो मेरी स्टेट है वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है। तो इस बोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है यार, काफ़ी बढ़िया है यार, ये काफ़ी बढ़िया है। आप डूइंग, डन, पेंडिंग इन 3 स्टेट्स को यहाँ पर रख सकते हैं एंड आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ समथिंग यू कैन बिल्ड एंड स्टार्ट यूजिंग। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। आजकल के एआई मॉडल्स काफ़ी कैपेबल हो गए हैं और काफ़ी बढ़िया आप लोगों को फीचर्स ऐड करने का मौका मिलता है। अब यहाँ पर आप विद इन अ प्रोजेक्ट अलग अलग टास्क स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बोला कि मेक द UI लुक गुड एंड एट द सेम टाइम मैं इसको एक नया टास्क दे सकता हूँ और मैं यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ कि क्रिएट टर्म्स एंड कंडीशन पेज एंड क्रिएट अ nav बार, ठीक है। तो मैंने इसको 2 टास्क दे दिए। मैंने कहा कि यहाँ पर UI पॉलिश करो, यहाँ पर मैंने इसको बोल दिया कि टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पेजेस बनाओ। तो विद इन अ प्रोजेक्ट आप इसको मल्टीटास्क करवा सकते हो। बाय द वे इसके प्रोजेक्ट में यहाँ पर आपके पास 3 फाइल्स हैं। आप फाइल पर डबल क्लिक करके फाइल को यहीं के यहीं एडिट कर सकते हो और आप चाहो तो एक्सप्लोरर को खोल सकते हो, आप चाहो तो कमांड प्रॉम्प्ट भी खोल सकते हो। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई कमांड रन करूँ तो मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकता हूँ, विच इज़ ग्रेट। या फिर टर्मिनल खोल सकता हूँ अगर मैं मैक में हूँ तो ये तो यहाँ पर UI पॉलिश कर देगा इसका एंड इसको एक अच्छा nav बार दे देगा। ये सारे काम तो हो जाएंगे। तो ये दोनों जैसे ही हो जाएंगे मैं इस पर वापस आऊँगा। बट लेट्स मूव ऑन टू अनदर प्रोजेक्ट जो कि है PDF यूटिलिटी जो कि हमने बनाई थी ना। लेट्स से कि मैं PDF यूटिलिटी में कुछ अच्छा nav बार या फिर मैं कहूँगा अच्छा बैकग्राउंड देखना चाहता हूँ या अच्छी CSS देखना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक नई वर्क स्पेस बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू वर्क स्पेस पर ऊपर क्लिक करूँगा प्लस पे और लेट्स से मैं इसका नाम रखने वाला हूँ फीचर और मैं यहाँ पर लिखूँगा कलरफुल, ठीक है। तो यहाँ पर ये करने से क्या होगा कि एक नया गिट वर्क ट्री बनेगा जहाँ पर जाकर मैं इस फीचर को सही से टेस्ट कर सकता हूँ और वापस से मर्ज कर सकता हूँ इसको अपनी मेन ब्रांच में। तो यहाँ पर मैं मास्टर ब्रांच से बनाना चाहता हूँ एक नई वर्क स्पेस और मैं कहूँगा कि भाई एक नई वर्क स्पेस बनाओ। तो बेसिकली जैसे हम लोग एक नई ब्रांच बनाते हैं गिट में और उस कोड पे काम करना शुरू करते हैं, यहाँ पर एक पूरी नई वर्क स्पेस ही बन चुकी है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग कि आप लोग वर्क स्पेस को स्विच करके उस वर्क स्पेस में वापस भी जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मैं फीचर वर्क स्पेस पर हूँ और अभी मैं बेस में आ गया। आप इस तरह से बहुत सारी वर्क स्पेसेस बना सकते हैं। मतलब आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। आपने यहाँ पर आपका जो बेस प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। आप यहाँ पर आप लोग काम कर रहे हो। फिर फाइनली क्या हुआ कि आपने कहा कि यार मैं इसको कलरफुल बनाकर देखता हूँ, नहीं देखता हूँ कुछ ब्रेक तो नहीं हो रहा है। आपने एक नई वर्क स्पेस बना ली और अब आप यहाँ पर काम करो अपना आराम से, टेस्ट वेस्ट करो इसको आराम से। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको बेस में मर्ज करो, वरना मत करो। और आप इस तरह के मल्टीपल वर्क स्पेस बनाकर मल्टीपल फीचर्स टेस्ट कर सकते हो। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर इसको कलरफुल बनाने की कोशिश करी, मेक दिस ऐप कलरफुल बोला मैंने, ठीक है, लेट्स से। एंड लेट्स से मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई,
तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस वर्क स्पेस को डिस्कार्ड भी कर सकता हूँ, और उसके लिए मुझे यहाँ पर डिलीट बटन देखने को मिल जाएगा और मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ एंड आई कैन हैप्पीली डिलीट इट इफ आई डोंट लाइक इट। एंड जितनी देर में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अपनी नोट्स ऐप में शिफ्ट कर सकता हूँ या फिर अपनी डॉक ऐप में शिफ्ट कर सकता हूँ, जो कि मेरी बेसिक डॉक ऐप है जो कि मैंने बोली थी इसको बनाने के लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे एंड ये जो कमांड है चलाएंगे node server.js एंड लोकल होस्ट 3000 पर हमारा सर्वर चल रहा है। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारी जो नोटपैड है इसने बना दी है। आई एम यूजिंग नोटपैड एंड लेट्स से मैं इसको सेव करता हूँ और ये कह रहा है फाइल नेम notes.txt, notes.txt मैंने रख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर आप मल्टीपल फाइल्स बना सकते हो। डोंट टेल मी कि मैं यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स बना सकता हूँ, उन फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ आके, और ये सारा डेटा मेरे लोकल स्टोरेज में सेव होगा। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ यूजफुल ऐप। इसका नाम ही यूजफुल रख देता हूँ .txt एंड सेव एंड लेट्स से यूजफुल एंड मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो शायद डेटा चला जाएगा। नहीं, डेटा नहीं गया है, एक्चुअली मुझे सेव करना पड़ेगा। दिस इज़ अ नाइस ऐप लिखूंगा मैं और मैं सेव करूँगा इसको, सेव्ड। ओके लेट्स रिफ्रेश। वाओ इट्स एक्चुअली वर्किंग, इट्स एक्चुअली वर्किंग। एक सिंपल से प्रॉम्प्ट से बनी हुई ऐप इज़ एक्चुअली वर्किंग। आप लोग देख सकते हैं ये AI मॉडल्स कितने ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं और कितनी ऊंचाइयां पार कर रहे हैं। तभी मैं कहता हूँ दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न कोडिंग। कोडिंग सीखो और इस तरह की यूजफुल ऐप्स बनाओ और अपने आप को एक AI पावर डेवलपर बनाओ। इसके बाद एक और चीज़ मुझे अच्छी लगती है, इसका सेटिंग्स पैनल। आप लोग लाइट मोड, डार्क मोड, सिस्टम थीम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद आप इसमें प्रॉक्सी इस्तेमाल कर सकते हो। जो ग्रैनुलर कंट्रोल है ना इसके अंदर काफ़ी बढ़िया है। फिर इसके बाद एजेंट के लिए आप कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हो, कोड रिव्यू के लिए डिफॉल्ट कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हो, प्लान मोड के लिए कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हो। मतलब आप यहाँ पर अपने डिफॉल्ट मॉडल पहले से सेलेक्ट करके रख सकते हो, विच इज़ अमेजिंग। और यहाँ पर आप पहले से एक्सपेरिमेंट करके रख सकते हो कि भाई क्या चीज़ किस चीज़ के लिए बेहतर है और वही मॉडल लगा लो आप लोग। फिर पर मॉडल लेवल पर भी ग्रैनुलर कंट्रोल्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। कुछ यूजर रूल्स लिख सकते हो, जैसे कि अगर आपको पर्पल थीम पसंद है, आपको कि यार मुझे पर्पल कलर पसंद है, पर्पल ही दिखाना, इस तरह की बातें लिख सकते हो। फिर इसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि गलती से कुछ भी एक्सीडेंटली डिलीट वगैरह ना हो जाए तो उसके लिए आप डिनाई रूल्स दे सकते हो। सब एजेंट्स आप लोग बना सकते हो। यहाँ पर 2 बिल्ट इन सब एजेंट्स आप लोग को ऑलरेडी देखने को मिलते हैं। एक तो है वेरीफायर, एक है प्लान रिव्यूअर। बाकी आप एक नया सब एजेंट बना सकते हो इसका नाम देकर, डिस्क्रिप्शन देकर और इसका प्रॉम्प्ट देकर, एंड ये सब एजेंट आप लोग यूज कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल अगर आप लोग मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि ये ऐप मल्टीटास्किंग के लिए इज द बेस्ट AI कोडिंग एजेंट ऐप। एक और चीज मुझे इसके बारे में ये पसंद आई कि ये ग्रैनुलर कंट्रोल्स आप लोगों को बहुत अच्छा देता है एंड स्पीड आप लोगों को बहुत अच्छी देता है। अगर आप लोगों को पैरेललिज्म, एक ट्रू पैरेललिज्म अचीव करना है, आई थिंक वर्डेंट इज द ऐप जिसके लिए आप लोगों को जाना चाहिए। बाकी कॉम्पिटिटर्स तो इनके बहुत सारे हैं। VS कोड इटसेल्फ इज अ कॉम्पिटिटर विद गिटहब कोपायलट, एंटी ग्रेविटी कंपटीशन है, ट्रे है, फिर वार्प है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स इनके हैं। बट अगेन इन्होंने कुछ चीज़ें नई करके दिखाई, जैसे कि वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट नया है। फिर इसके बाद पैरेलल टास्क का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ये लेकर आए एंड ट्रू पैरेललिज्म अचीव करवाते हैं। पैरेलली प्रोजेक्ट्स पर आप लोग काम कर सकते हो, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर सकते हो। एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल टास्क आप लोग कर सकते हो और वो टास्क भी आप अलग अलग वर्क स्पेस में कर सकते हो। ट्रू पैरेललिज्म, अगर मुझे 2 वर्ड में इसको डिस्क्राइब करना होगा वर्डेंट को तो मैं कहूंगा ट्रू पैरेललिज्म। अमेजिंग, मुझे इसका पैरेललिज्म काफी बढ़िया लगा। आप लोगों को क्या कहना है इस ऐप के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप कि आप लोगों को इस तरह की वीडियो अच्छे लगते हैं एंड आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।